कहते हैं कि इस दुनिया से बहुत दूर बादलों के पार सितारों के नीचे एक ऐसी सल्तनत थी जिसका नाम नौरानिया था। ये आम दुनिया नहीं थी, ये एक जादुई दुनिया थी। नौरानिया में दरख्त रोशनी देते थे, नदियां सरगोशियां करती थीं, पहाड़ सांस लेते थे और हवा में जादू तैरता था। रात को जब चांद निकलता पूरा शहर चमकने लगता जैसे सोने के दिए जल गए हो। नौरानिया के बीचों बीच एक अजीम आलीशान महल था जिसके मीनार बादलों को छूते थे और दरवाजे कीमती पत्थरों से बने थे। इसी महल में रहता था शहजादा अयान। वो खूबसूरत था, बहादुर था, मगर दिल का बहुत नर्म था। अयान को जंग नहीं पसंद था, इसे तलवारों से ज्यादा कहानियां पसंद थीं। लेकिन इसके वालिद बादशाह ज़हीरून एक सख्त हुक्मरान थे। बादशाह ज़हीरून एक शहजादा वही होता है जो डरे बगैर जंग करे। अयान खामोश रहता मगर उसके दिल में एक सवाल हमेशा रहता, क्या ताकत सिर्फ तलवार में होती है? यान का सबसे अच्छा दोस्त कोई इंसान नहीं बल्कि एक जादुई घोड़ा था जिसका नाम था बर्क। बर्क आम घोड़ा नहीं था, वो हवा से तेज दौड़ सकता था। इसकी आंखें नीली रोशनी में चमकती थीं और वो इंसानों की बात समझ सकता था। जब भी अयान उदास होता बर्क अपनी नाक से इसका कंधा छूता। अयान मुस्करा कर, बर्क, काश सब लोग तेरी तरह सच्चे होते। बर्क हल्की सी हुनहिनाहट करता जैसे कह रहा हो, सच हमेशा आसान नहीं होता। एक रात जब नौरानिया पर चांद मुकम्मल था, अचानक आसमान सियाह हो गया। जमीन लरजने लगी, दरख्तों की रोशनी मद्धम हो गई। महल के बुजुर्ग जादूगर उस्ताद मैरून दौड़ते हुए आए। उस्ताद मैरून, हुदूरो, वो वापस आ रहा है। बादशाह, कौन? उस्ताद मैरून कांपती आवाज में। साया बादशाह ज़ारुकून। ज़ारुकून एक जमाने में नौरानिया का मुहाफिज था मगर ताकत के लालच ने इसे अंधेरे का बादशाह बना दिया। इसका मकसद था नौरानिया का जादू छीन लेना। उस्ताद मैरून ने एक पुरानी किताब खोली। इसमें लिखा था, जब अंधेरा लूटेगा तो एक ऐसा शहजादा उठेगा जिसकी ताकत दिल में होगी और उसका साथी होगा हुआ का घोड़ा। सबकी नजरें अयान पर जा ठहरे। बादशाह चौंक गए। बादशाह, ये कैसे मुमकिन है? अयान ने पहली बार हिम्मत करके कहा, अगर नूरानिया को मेरी जरूरत है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगली सुबह अयान ने तलवार नहीं बल्कि एक जादुई तावीज और अपने घोड़े बर्क को साथ लिया। इसे जाना था अंधेरों के जंगल, खामोश पहाड़ और भोली बसरी वादियों से गुजरकर। बर्क ने पर फैलाए और दोनों फिजा में बुलंद हो गए। नीचे नौरानिया छोटा होता गया और जिम्मेदारी बढ़ी। हिला पड़ाव था जंगल सरगोशियां। यहाँ दरख्त इंसानों से बातें करते थे मगर सिर्फ सच बोलने वालों से। एक दरख्त ने पूछा, दरख्त, शहजादे तुम क्यों आए हो ताकत के लिए आ शोहरत? अयान, मैं सिर्फ अपने लोगों को बचाना चाहता हूँ। दरख्त ने रास्ता खोल दिया। अगले मरहले पर एक पिल था जो सिर्फ कुर्बानी देने वाले को पार करने देता था। पिल की आवाज आई, जो सबसे प्यारा है वो छोड़ दो। अयान रुक गया। इसने बर्क को देखा। अयान आंसुओं के साथ, अगर मुझे अकेले जाना पड़ा तो भी नूरानिया के लिए जाऊंगा। पिल रोशन हो गया लेकिन बर्क ने अयान का साथ ना छोड़ा। आखिरकार वो पहुंच गए अंधेरे के महल में। ज़ारुकून सिया तख्त पर बैठा था। ज़ारुकून, एक कमजोर शहजादा, यही है नौरानिया की उम्मीद। अयान ने तलवार नहीं उठाई।
इसने तावीज दिल पर रखा। अयान, ताकत खौफ में नहीं, उम्मीद में होती है। तावीज रोशन हुआ, नूर फैल गया, अंधेरा चीख कर बखर गया, जारकून खत्म हो गया। नौरानिया में रोशनी वापस आ गई। बादशाह ज़हीरून ने अयान को गिले लगा लिया। बादशाह, तुमने मुझे सिखा दिया असल ताकत क्या होती है। अयान बादशाह बना, मगर पहले जैसा ही रहा। वक्त उसके साथ रहा, एक दोस्त, एक साथी। जो दिल से लड़ता है वही सच्चा बादशाह होता है।